नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे इस चैनल पे आपको जो है जीके जीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है कराई जाती है। उसी कड़ी में आज हम लोग जो है जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसको इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो देखिए, जो तीनों जो है लौह इस्पात संयंत्र हैं, इनकी तीनों की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो था 1956 से लेकर 1961 के दौरान। 1956 से लेकर 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। इसी में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भिलाई संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी, तो ये जो है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। इसी प्रकार जो दुर्गापुर संयंत्र है, इसकी स्थापना जो है ब्रिटेन देश के सहयोग से होती है। और राउरकेला जो स्टील प्लांट है, लौह इस्पात संयंत्र है, ये जो है जर्मनी देश के सहयोग से जो है स्थापित होता है। भिलाई संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो भिलाई स्थित है छत्तीसगढ़ में। आपको इसको नोट कर लेना है, छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर कहाँ पर है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में है। और राउरकेला कहाँ पर है, तो राउरकेला जो है उड़ीसा राज्य में है। तो ये तीनों जो है किस राज्य में स्थित हैं और इनको किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला दूसरा प्रश्न आज की इस क्लास का, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 27 जनवरी 1974 को हुई थी। देखिए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को शॉर्ट में कहा जाता है सेल। ये एक जो है महारत्न कंपनी है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, और इसकी स्थापना जो है 27 जनवरी 1974 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो सेल का जो मुख्यालय है ये है जो है नई दिल्ली शहर में। नेक्स्ट इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है बम्बई शहर में की गई थी। प्रथम कपास मिल की स्थापना। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में कर्मचारी किस उद्योग में कार्यरत हैं। तो ये हैं वस्त्र उद्योग में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भारत में सबसे अधिक संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हौजरी उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है भारत में कौन सा शहर है। तो हौजरी उद्योग का प्रमुख केंद्र है लुधियाना शहर। लुधियाना कहाँ पड़ता है, पंजाब के अंदर पड़ता है। और ये लुधियाना शहर सतलज नदी के तट पर स्थित है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पंजाब की अगर आपसे आर्थिक राजधानी पूछी जाए तो ये भी लुधियाना शहर को कहा जाता है। अगला छठा प्रश्न है, व्यपगत का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए, व्यपगत का सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी ने जो है व्यपगत के सिद्धांत को जो है दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अलावा भारत में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी, तो ये 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में जो है मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर तक भारत की पहली रेल सेवा की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर हम लोग जो है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे और उनकी स्थिति के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले NH1 नेशनल हाईवे नंबर 1, ये दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। इसी प्रकार NH2 नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। NH7 जो पहले जो है ये सबसे लंबा हाईवे होता था, वर्तमान में तो NH44 सबसे लंबा हाईवे है। ये जो है वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और NH8 जो है दिल्ली से मुंबई के मध्य जो है स्थित है। तो ये प्रमुख 4 राष्ट्रीय राजमार्ग थे। अब यहाँ पर इसी प्रकार राष्ट्रीय जल मार्ग और उनकी स्थिति के बारे में बात करें। नेशनल वाटरवे 1 NW1 ये इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य स्थित है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये जलमार्ग है। इसी प्रकार NW2 सादिया से लेकर धुबरी तक ये जो है फैला हुआ है। NW3 की बात करते हैं, कोल्लम से लेकर ये कट्टापुरम तक जो है फैला हुआ है। और NW4 जो है काकीनाडा से मरक्कानम तक जो है ये फैला हुआ है। तो ये हमारे 4 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग थे और उनकी स्थिति। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल मुख्य बंदरगाहों की संख्या कितनी है। तो प्रमुख जो बंदरगाह हैं इनकी संख्या जो है 13 है। ये 13 बंदरगाह किस प्रकार से हैं, तो जिसमें से 6 बंदरगाह पश्चिमी घाट पर हैं, भारत के पश्चिमी घाट पर, 6 बंदरगाह पूर्वी घाट पर हैं, और एक बंदरगाह जो 13वां बंदरगाह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और ये 2010 में जो है इसको बंदरगाह के रूप में घोषित किया गया था। तो इस प्रकार टोटल जो है ये 13 बंदरगाह हैं। बात करें अगर पश्चिमी घाट पर कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं, तो इसमें नहावा शाहवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, मुंबई में। कांडला बंदरगाह जो कि एक प्रमुख ज्वारी बंदरगाह है गुजरात में। और मंगलौर बंदरगाह ये कर्नाटक में स्थित है। तो ये 3 प्रमुख पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं। इसी प्रकार पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है।
ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। कहाँ के हैं ये? पूर्वी तट के। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का और कोलकाता बंदरगाह, ये जो है तीनों पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। 10वां प्रश्न है, परिवहन, संचार और वाणिज्य को जो है किस सेक्टर के अंदर रखा गया है? तो ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं, तीनों ही तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसको सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर से कहते हैं। राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस सेक्टर का है? तो ये सेवा क्षेत्र का ही है। कृषि पूछा जाए, कृषि किस क्षेत्र में आता है, या खनन किस क्षेत्र में आता है, या मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? तो ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जबकि सभी उद्योग जो है ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, आयात कर। आयात कर का जो है क्या फ़ायदा होता है? तो ये व्यापार की मात्रा को जो है घटाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रमुख बैंक और उनके प्रकार, कौन सा बैंक किस प्रकार का बैंक है। जैसे बात करें इंडियन बैंक की, तो ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ये एक जो है कमर्शियल बैंक है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो ये एक निजी बैंक है, ये एक प्राइवेट बैंक है। नेक्स्ट सीआईटीआई बैंक की बात करें तो ये एक विदेशी बैंक है, फॉरेन बैंक है ये। और सारस्वत बैंक, ये एक सहकारी यानी कोऑपरेटिव बैंक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का नियंत्रण जो है आरबीआई के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है? तो इसकी 3 प्रमुख विधियां हैं। सबसे पहला है बैंक दर में वृद्धि करके, बैंक रेट को इंक्रीज़ करके। दूसरा है कैश रिजर्व रेशो, इसमें वृद्धि करके। और तीसरा है एसएलआर में जो है वृद्धि करके जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का मुख्यालय जो है लखनऊ शहर में स्थित है। और सिडबी की स्थापना जो है 1990 में। तो सिडबी की स्थापना कब होती है? तो सिडबी की स्थापना 1990 में होती है। इसके अलावा आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसके अंदर टोटल 6 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।